उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश मुकेश अग्निहोत्री ने आज हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए तत्काल प्रभाव से 4% दैनिक भत्ता जारी करने की घोषणा की। उन्होंने निगम के प्रबंध निदेशक को आचार संहिता लगने से पूर्व इस घोषणा को अमली जामा पहनाने के निर्देश भी दिए। यह घोषणा मुकेश अग्निहोत्री ने आज यहां पुराना बस अड्डा शिमला पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ करने के दौरान की। बहरहाल यह सुविधा 3 जिला में उपलब्ध होगी, जिसमें शिमला, हमीरपुर और ऊना शामिल है। जल्द ही इस सुविधा को पूरे राज्य में शुरू किया जाएगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम और भारतीय स्टेट बैंक के बीच करार हुआ है। यात्रियों को बस में किराए के भुगतान के लिए खुले पैसों की समस्या से निजात मिलेगी। तो वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने पुराना बस स्टैंड शिमला से जुब्बरहट्टी हवाई अड्डा के लिए शटल बस सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने अयोध्या के लिए बस सुविधा का जिक्र करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हिमाचल पथ परिवहन निगम का समझौता हुआ है, जिसके तहत 3 बस पर परमिट प्राप्त मिला है। पिछले कल हमीरपुर से बस सेवा शुरू की गई और अब ऊना से और एक शिमला से भी अयोध्या के लिए बस चलेगी। इन बसों के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया को देखते हुए आगे और परमिट के लिए कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दर्शन सेवा शुरू की जा चुकी है और उसकी ब्रांडिंग के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रबंध निदेशक हिमाचल पथ परिवहन निगम रोहन चंद ठाकुर, निदेशक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग मानसी सहाय ठाकुर सहित निगम के अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। हिमाचल मीडिया टीवी के लिए शिमला से गायत्री गर्ग की विशेष रिपोर्ट। देखिए, अयोध्या एक बहुत बड़ा लंबा रूट है और क्योंकि दिल्ली से भी आगे 7-7.5 घंटे का ट्रैवल है, तो इसलिए उसमें हमने अप्लाई किया था और म्यूचुअली एग्री टर्म्स यूपी सरकार के साथ और हमारी HRTC ने जो है उनके साथ समझौता किया है और 3 सर्विसेज की उन्होंने हमें फर्स्ट गो में इजाज़त दी है और तीनों परमिट हमारे पास आ गए हैं। एक सर्विस का शुभारंभ हमने कल हमीरपुर से किया है, एक ऊना से शुरू हो रही है और एक शिमला से शुरू हो रही है और इनका हम रिस्पांस देखेंगे कि किस ढंग से ये रिस्पॉन्ड कर रही हैं गाड़ियाँ और उसके बाद हम आगे के परमिट्स के बारे में सोचेंगे। दर्शन सेवा तो पहले ही हमने शुरू कर दी है, उस पर काफ़ी वर्क हो गया है और उसकी MD साहब ब्रांडिंग के बारे में लगातार कदम उठा रहे हैं। बहुत जल्दी बसेस की ब्रांडिंग वगैरह हो जाएगी। जैसे हरिद्वार को हमारी जो 50 बसें चलती हैं उनकी किस ढंग से हमने लोगों के ध्यान में लाना है। तो जो भी इम्पोर्टेंट है, हमारे शक्तिपीठ हैं, वहाँ पे बसेस को लेके जाना है, तो इन पे निरंतर काम चल रहा है। आज HRTC ने कैशलेस प्रणाली जो है शुरू की है और ये बहुत इम्पोर्टेंट डे है, इम्पोर्टेंट इवेंट है कि अब HRTC की बसेस में, वैसे तो हम पूरे प्रदेश में इसको शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन आज जो है 3 जिलों से हमने इसको शुरू किया है। शिमला से, हमीरपुर और ऊना में 3 जिलों में शुरू कर दी और पूरी स्टेट में हम इसको शुरू करेंगे। ये टिकट मैंने भी लिया है और हमारे MD साहब ने भी अभी लिया है और इसमें अब जिस ढंग से आप शोरूम्स में जाते हैं, पेमेंट्स का जो तौर तरीके वहाँ पे रहे हैं वो सारे जो है HRTC में भी लागू हो जाएंगे और मैं उसके लिए हमारे MD साहब को और हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, हमारे जितने कर्मचारी हैं, उन सबको बधाई देना चाहता हूँ कि HRTC लगातार रिफॉर्म्स ला रही है और उन रिफॉर्म्स की कड़ी में आज जो है ये महत्वपूर्ण दिन है। दूसरा मसला ये है कि आज ही हमने यहाँ से
जो हमने अनाउंसमेंट्स की थी कि हम एयरपोर्ट सर्विसेज देंगे, और आज यहाँ से शटल सर्विस शुरू की है टूरिज़्म के साथ मिलके। टूरिज़्म की डायरेक्टर भी हमारे साथ हैं, इनका भी हम आभार जताते हैं। और HRTC और टूरिज़्म का जॉइंट वेंचर है ये, कि यहाँ से बस चला करेगी, शटल सर्विस चलेगी। टाइमिंग बता देंगे MD साहब, 8 बजे या 8:30 बजे, जितने बजे भी वो चलेगी, ताकि उनके साथ टाइमिंग मैच हो जाए। वहाँ के एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिसर्स भी यहाँ पे, डायरेक्टर भी यहाँ पे आए हुए थे। आज पहली बस हमने वहाँ के लिए रवाना की है। ये हमारी उस कमिटमेंट का हिस्सा है जिसमें हमने कहा था कि हम मंदिरों को बसें चलाएंगे, हम हॉस्पिटल्स को बसें चलाएंगे, और हम जो है एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी देंगे। तो उसके तहत ये दूसरा मसला हमने यहाँ पे किया है। और थर्ड सर्विस वो ऑनलाइन कॉलेज पासेस की, कॉलेज के पासेस जो हैं, बच्चों को बहुत लाइनें लगती थी जब वो पासेस बनाते थे, तो इसलिए ऑनलाइन पासेस की फैसिलिटी शुरू की है कि वो घर बैठे या कहीं से भी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। उनका कॉलेज या उनका इंस्टीट्यूशन उसकी पुष्टि करेगा, और उसके बाद जो है हमारी अथॉरिटीज़ जो है ऑनलाइन ही उनको पासेस उपलब्ध करवा देंगी, उनके मोबाइल पे आ जाएगा, और हमारा स्टाफ उसको देख के जो है उनको ट्रैवल की फैसिलिटी देगा। और ये फैसिलिटी जो है उनके टीचर्स को भी हम देंगे। स्कूल के जो कॉलेज स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके टीचर्स को भी हम ये इस फैसिलिटी में जोड़ेंगे। तो ये हमारी इम्पॉर्टेंट आज घोषणाएं थी। और हमारे जो HRTC के एम्प्लॉइज़ हैं उनको मैं तत्काल प्रभाव से 4% DA देने की भी घोषणा करता हूँ। DA जो है, अग्निहोत्री जी जिंदाबाद, 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 अग्निहोत्री जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, अग्निहोत्री जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मैं MD साहब से आग्रह करूंगा कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले एम्प्लॉइज़ को इसका लाभ दिया जाए। सर, इसके अतिरिक्त रिसेंटली अयोध्या के कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए जाने के बाद, नहीं, देखिए ऐसा है कि जो राजनीतिक परिस्थितियों की चर्चा है वो हम सेक्रेटेरिएट में करेंगे। अभी हमने जाना है क्योंकि ये HRTC का एक इनोवेशन है। मैं नहीं चाहता कि आप उसको मेस कर दें हमारे पॉलिटिक्स के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सर। हिमाचल में एक नई पहल की गई है HRTC में, जो है कैशलेस टिकट्स की जो बसेस की शुरुआत की गई है। क्या कि उस बारे में थोड़ी सी जानकारी दें विस्तार में, और है कितनी बसेस जो है हिमाचल में इस तरह से चलाई जा रही है? धन्यवाद। मैं मान सिंह ठाकुर, अध्यक्ष JCC HRTC। आज जो कैशलेस मशीनें UPI के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश में, ये मशीनें जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में चलेंगी, और मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी की जिन्होंने उनके अथाह प्रयासों से, और माननीय प्रबंध निदेशक महोदय श्री रोहन चंद ठाकुर जी के अथाह प्रयासों की वजह से आज एक नई युग की ओपनिंग हो रही है। पूरे हिमाचल प्रदेश को किसी सवारी के जेब में पैसे नहीं होते थे, अब UPI के माध्यम से और फोन के माध्यम से पैसे दे सकते हैं। तो इसके लिए पूरे हिमाचल प्रदेश के जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करता हूँ, माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी का धन्यवाद करता हूँ, और एक धन्यवाद मैं पूरे HRTC के कर्मचारियों की ओर से ये मैं करना चाहता हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी का, कि उन्होंने 4% DA जो है वो हमें भी आज देने की घोषणा की है। इतिहास में पहली बार हुआ है हिमाचल प्रदेश HRTC के कर्मचारियों को, और हिमाचल प्रदेश HRTC जो 50वें साल में इस वर्ष पूरे होने जा रहे हैं वो भी हम मना रहे हैं, उसके लिए भी बधाई देता हूँ। और मैं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद जो है बधाई कर्मचारियों को देना चाहता हूँ, और धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी का और प्रबंध निदेशक महोदय जी का करना चाहता हूँ। कितना फायदा इसमें सवारी, और इसी के साथ साथ जोड़ना चाहूंगी कि उद्देश्य क्या था सबसे पहले जो है ये, क्योंकि शुरुआत जिस तरह से कैशलेस की गई, उद्देश्य ये था कि कभी कंडक्टर को प्रॉब्लम आती थी, कहीं 11 रुपये है 15 रुपये देने चिल्लर की प्रॉब्लम आती थी, सवारी को कभी
सवारी को भी प्रॉब्लम होती थी कि उनके पास खुला नहीं है, 500 का नोट है, 100 का नोट है और रुपए 11 लगने हैं। तो इससे यात्रियों को भी सुविधा होगी, जो हमारी माड़ी थोड़ी बहुत ही कोई नोक झोंक होती थी उससे भी बचाव होगा, और कैशलेस मशीन से 11 रुपए तो वो करेंगे, उससे कोई ना ड्राइवर कंडक्टर को प्रॉब्लम होगी ना ही सवारी को प्रॉब्लम होगी। इसमें सर जैसे कि कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनके जैसे कई जिनके पास पासेस होते हैं, उनके लिए किस तरह की सुविधा इसमें अवेलेबल? उनके पासेज जो उनको पासेज ऑनलाइन पासेज उनको दिए गए हैं, उनके पास देके उनको यात्रा करवाई जाती है जैसे पहले की करवाई जाती है। ये सिर्फ जो नगद किराया देगा उसके लिए ये सुविधा जो दी गई है। ये क्या है और क्या मकसद है?